Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to take your another unit, that is p block elements. p block elements हम उन सारे elements को कहते हैं जिनमें वैलेंस शेल nth शेल के s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि वैलेंस शेल की जो s सब शेल हो वो कंप्लीटली फिल हुई हो, लेकिन वैलेंस शेल की जो p सब शेल हो या p ऑर्बिटल है उसमें प्रोग्रेसिव फिलिंग हो रही हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स गई तुम एलिमेंट्स यमन मज लास्टुक इलेक्ट्रॉन एंटर गसन इन p सब शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन गस एंटर कत मज p सब शेल मज, यानी कि np सब शेल मज। बट इज एन ns सब शेल आसे सह सिमन कंप्लीटली फेल्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इस फॉर एग्जांपल बनिमन ये थनस अख एलिमेंट लाइक कार्बन निमोन सिम सेल, ठीक है। कार्बन तो पाया एटॉमिक नंबर 6। अगर बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लें, दैट विल बी 1s2 2s2 and 2p2। 1s2 यु से थनस छु 1s2 यु गोडिक शेल हुंद s ये करन ब कंसीडर के, मगर बनिम दोयमी शेल हुंद s, दोयमी शेल हुंद s तो दोयमी शेल हुंद p। कार्बन्स मन टोटल 2 शेल, गोडिक शेल में आसान 2 इलेक्ट्रॉन, दोयमी शेल में आसान यमस 4 इलेक्ट्रॉन। एंड गोडिक शेल हिंद 2 इलेक्ट्रॉन यम छ ये कर बे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हटाओ। आई विल टॉक अबाउट ओनली द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अगर तुम कार्बन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इथनस वो आउटर शेल हिंदिस एसस मन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एस कंप्लीटली एस सब शेल कंप्लीटली फिल्ड। बट इस पी सब शेल पी एस मन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यह कंप्लीटली फिल गमज कह। कार्बनस मज वो तुम पी एस मन 2 इलेक्ट्रॉन, ये पी एस मन 0 पी एस मन मैक्सिमम वातान 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट कार्बन पी एस मज आउटर पी एस मज टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन गई पी एस मज। इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट, बट अमिस मन पी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल गोमुत कह। मगर वन क्या ये एस सब शेल ns, यानी कि 2s दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। बट इज एन np शेल, अमिस मज वातान nps मज 1 to 6, बट कार्बनस मज कस इलेक्ट्रॉन छ ये 2। कार्बन इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। गो पी ब्लॉक एलिमेंट्स गई तुम सारी एलिमेंट्स यमन मज वैलेंस शेल हज s आस कंप्लीटली फिल गमस, बट युस लास्टुक इलेक्ट्रॉन आस सो आस nps मज गोमुत। तो ps मज कस इलेक्ट्रॉन वातान अक पेठन शेन तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन केस नंबर फर्स्ट केस नंबर ए निमो तुम सारी एलिमेंट्स यमन मज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसे ns2 np1 ns2 np1। लास्ट शेल हिंदिस एसस मज यमन ते एलिमेंटन 2 इलेक्ट्रॉन आसन, बे लास्ट शेल हिंदिस पीएस मज यमन 1 इलेक्ट्रॉन आस, यानी कि लास्ट शेल हिंद एसस मज 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल हिंदिस पीएस मज 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तुम सारी पी ब्लॉक एलिमेंट्स यमन मज एसस मज आसन 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर एसस मज आउटर पीएस मज 1 इलेक्ट्रॉन। तुम सारी एलिमेंट्स थावान ग्रुप 13 मज। ग्रुप 13 मज तुम एलिमेंट्स तुम पी ब्लॉक एलिमेंट्स यमन मज आउटर मोस्ट शेल मज 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट पीएस मज 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल हिंदिस एसस मज 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल हिंदिस पीएस मज 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि तुम सारी एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स यमन मज वैलेंस शेल मज 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मज 2 आउटर एसस मज तो 1 इलेक्ट्रॉन कत मज पीएस मज। तुम सारी एलिमेंट्स थावान ग्रुप 13 मज। एंड ग्रुप 13 मज कुछ बोरॉन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। यम तुम सारी एलिमेंट्स यमन मज nss मज 2 इलेक्ट्रॉन, nps मज 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे तो खतर दिम बस एग्जांपल, बोरान इस गोडिक एलिमेंट ये न्यू। बोरान एटॉमिक नंबर 5, अमिस गोडिक शेल मज गए 2 बह लिख तम बदल हीलियम। दोयमी शेल हिंदिस एसस मज गए 2 गई 4, दोयमी शेल हिंदिस पीएस मज गोस 1। तो दियो ये नजर 2s मज 2 इलेक्ट्रॉन, ns2, 2ps मज 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज np1, अमिस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यमन सारे एलिमेंटन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसान, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तुम सारी एलिमेंट्स थावन ग्रुप 13 मज। एंड ग्रुप 13 मज सारी एलिमेंट्स यमन ये फैमिली नाव थावन बोरॉन फैमिली, बिकॉज अफ गोडिक एलिमेंट आसान बोरॉन। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अगर इस निमो दोयम केस तुम सारी पी ब्लॉक एलिमेंट्स यमन nss मज 2 इलेक्ट्रॉन, nps मज n हिज द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल हिंदिस एसस मज 2 इलेक्ट्रॉन आसान, वैलेंस शेल हिंदिस पीएस मज 2 इलेक्ट्रॉन आसान, 2 कस गई 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यमन पी ब्लॉक एलिमेंटन आसान, तुमन नाव थावन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। दोज आर कॉल्ड ग्रुप 14 एलिमेंट्स।
and अथ मज कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एंड बेश टिन बेश लेड दीज आर द एलिमेंट्स यमन मज आउटर एसस मज ज इलेक्ट्रॉन तो आउटर पीएस मज कस इलेक्ट्रॉन ज इलेक्ट्रॉन बट लास्ट ज इलेक्ट्रॉन कत मज गई पीएस मज दैट इज व्हाई दे आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कत ग्रुपस मज किसम थावन ग्रुप 14 मज थावन अत मज कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड एंड कार्बन छु गॉड मेंबर दैट इज व्हाई द ग्रुप 14 एलिमेंट्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज कार्बन फैमिली मूविंग ऑनवर्ड्स we are having another group of p block elements man nss maz asan z electron but nps maz asan 3 electron 3 gई 5 valence electron chiman tum sari p block elements man maz 5 valence electrons asan tum chi kis thama group 15 s maz at maz chhe wan nitrogen phosphorus arsenic antimony and bismuth ठीक and likewise man ns2 np4 as tum chi thama group 16 s maz man cha asan 4 the 6 valence electron yim chi yaman chi thama group 16 s maz at man chu oxygen sulfur selenium tellurium and polonium yim chat maz yon elements likewise man electronic configuration ns2 np5 ताऊ शो यमन 5 तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यम छ गसा ग्रुप 17 s मज अत मन वन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर included in group 17 of periodic table they are called as halogens and the last one you'll going to outer electronic configuration as p block element ns2 np6 शत गई 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यमन p block element आसन those are included in group 18 of periodic table and are called as noble gases and in case of noble gases we have neon argon krypton xenon radon and ogason and you know that helium is also there but helium is electronic configuration agar check karo that is 1s2 helium is electronic configuration 1s2 but emission ps mans कहीं ते electron तमिक मतलब गो कि ये शुन तेल p block element के but ये क्या p block element noble gasan से count करन because इसकी जो physical and chemical properties हैं they mostly resemble with these neon argon and krypton यानी कि noble gases because of electronic configuration अगर हम चेक करें ये है ही नहीं p block element लेकिन इसको हम put करते हैं in noble gas family because of its similarities which it shows with noble gases in terms of its physical and chemical properties तो कहने का मतलब यही है कि p ब्लॉक एलिमेंट्स जो है p ब्लॉक एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल के s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट शेल के p में देयर इज प्रोग्रेसिव फिलिंग 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आ सकते हैं तो हम एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमारा एल्युमिनियम है एल्युमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज एटॉमिक नंबर जो है इसका दैट इज 13 अगर मैं जनरली कहूँ इसके पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बोहरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग और दूसरी शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स 2 + 8 is 10 और थर्ड शेल में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 + 8 10 + 3 is 13 2 + 8 is 10 10 + 3 is 13 तो अब जब ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे मैंने कहा था पहले ही वो सारे p ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो वो आते हैं बोरॉन फैमिली में तो जब ये बोरॉन फैमिली का मेंबर है तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ns2 np1 तो चेक करते हैं फॉर एग्जांपल इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा एटॉमिक नंबर 13 है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नियॉन एटॉमिक नंबर इज 10 3s2 3p1 चेक कीजिए नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है 10 + 2 is 12 एट 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है 12 + 1 is 13 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 2 3s में 2 है 3p में 1 है 2 + 1 is 3 दैट इज ns2 np1 तो ये आ गया बोरॉन फैमिली का मेंबर लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया p में जब p में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन तो अल्युमिनियम भी कहलाएगा हमारा p ब्लॉक एलिमेंट लेकिन फैमिली कौन सी है इसकी बोरॉन फैमिली so what we have to study actually this was all about the introduction regarding p block elements what we have to study actually here is we have to take all the families one by one whether that's boron family carbon family nitrogen family oxygen family or halogen family we have to take all those families one by one so without wasting much of our time I am going to take
the first family of p block elements, that is boron family. बोरॉन फैमिली जो है ये आती है हमारे ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 वाले जो एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक में, उन सारे एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं बोरॉन फैमिली। तो इस बोरॉन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? एक तो आता है बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली में जो सारे एलिमेंट्स आए, इनकी हमें क्या क्या पढ़नी है? एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है, दूसरे इनके जनरल कुछ एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, मेटालिक नेचर, देयर डेंसिटी, देयर आयोनाइजेशन एनर्जी, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनका how they react with hydrogen, how they react with different types of elements, how they form different types of compounds, are their compounds acidic or their compounds basic, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल before moving before taking the main portion of this boron family, before discussing the main things of this boron family, we are going to discuss its electronic configuration first. So electronic configuration अगर हम इनकी डिस्कस करें तो बोरान का एटॉमिक नंबर पहले 5 है, इसका आएगा 13, गैलियम का है 31, इंडियम का है 49 एंड थैलियम का है 81। ये तो आ गए इनके एटॉमिक नंबर्स। लेकिन एटॉमिक नंबर्स तो ठीक है, एटॉमिक नंबर्स यहाँ पे आ गए, तो हमें पढ़ना क्या है यहाँ पे एक्चुअली? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है इनकी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही इनका हम साइज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इनके कंपाउंड्स का नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये कौन कौन किसी किस्म का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 कौन कौन किस्म के ऑक्सीडेशन स्टेट से शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपने पहले ही अभी मैंने कहा कि बोरान फैमिली इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट्स कॉल्ड ग्रुप 13। तो इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2Np1। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरान फैमिली की जो है दैट इज NS2Np1, यानी कि 2 + 1 जो है, इनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। बोरान फैमिली के हर किसी मेंबर के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे बोरान का एटॉमिक नंबर 5 आ गया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे हीलियम लिख सकते हैं, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 2 के बाद हम लिखेंगे 2s2 2p1। तो हीलियम के 2, इसके 2 और इसका एक, 2 + 2 इज 4 + 1 इज 5। 5 वैलेंस इसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2s2 2p1, दैट इज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अल्युमिनियम की बात करें, एटॉमिक नंबर इसका 13 है, तो हम लिखेंगे पहले नियॉन 3s2 3p1। अब देख लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए नियॉन के, इसके 2 और इसका एक, टोटल आ गई 13। और जो गैलियम यहाँ पे है, गैलियम इज द नेक्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर 31 है, तो हम लिखेंगे पहले अर्गान, अर्गान के बाद लिखेंगे 3d10 4s2 4p1। अब चेक कीजिए, अर्गान के 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे, और 3d में 10 है, 18 + 10 इज 28, 28 + 2 इज 30, 30 + 1 इज 31 आ गया इसका। लेकिन जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4s2 4p1, इसमें भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इसका है 3s2 3p1, इसके भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। बोरॉन का है 2s2 2p1, इसके भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ बोरॉन फैमिली, when we move down the group, all the members of boron family, they have 3 valence electrons, but the only difference is when we move down the groups there is increase in number of shells। इसमें 2 shells है बोरान में, इसमें 3 shells है अल्युमिनियम में, और इसमें 4 shells है अल्युमिनियम में। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, दैट इज NS2Np1, दैट इज 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1 डाउन द ग्रुप। इनका जो नंबर ऑफ shells है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से जो है इनमें इनकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहता है, लेकिन शेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। शेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होने की वजह से इनका जो एटॉमिक साइज है दैट विल इंक्रीज। सो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं इन टर्म्स ऑफ इंडियम एंड थैलियम, अगर मैं यहाँ पे इंडियम लूँ, उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 49। इंडियम, क्या इसके पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? एटॉमिक नंबर तो 49 है, लेकिन मुझे देखना है क्या इसके पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। हम चेक करते हैं, तो हम लिखेंगे पहले अर्गान के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिप्टॉन, 36 एटॉमिक नंबर, 4d10, 36 + 10 is 46, 5s2 5p1। अब चेक कीजिए,
36 plus 10 is 46 plus 2 is 48, 42, 48 plus 1 is 49. 49 इसका एटॉमिक नंबर है। लेकिन याद रखिएगा इसमें 4d के 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5s के 2, 5p के 1। अब जब यहां देखोगे 5s के यानी कि वैलेंस शेल के s में इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वैलेंस शेल के p में 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 + 1 is 3, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी है। अगर हम इंडियम के बाद थैलियम की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर है 81। क्या इसके पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? तो चेक करते हैं। क्रिप्टॉन के बदले में यहां पे लिखूंगा जीनॉन, 54 एटॉमिक नंबर। जीनॉन के बाद आएगा 4f14, 5d10, 6s2, 6p1। चेक कीजिए यहां पे 54 + 14 that is 68, 68 + 10 that is 78, 78 + 2 80, 80 + 1 is 81, 81 इसका एटॉमिक नंबर आ गया। लास्ट में यहां पे चेक कीजिए 6th शेल के वैलेंस शेल, 6th शेल के s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 6th शेल के p में 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2 + 1 that is 3, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। तो हम कहेंगे बोरान से लेकर थैलियम तक, बोरान से लेके थैलियम तक जो भी एलिमेंट्स आते हैं इस ग्रुप में, बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, सबके पास आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ns2 np1। जैसे इसके पास है 5s2 5p1, इंडियम के पास है 6s2 6p1, वैसे ही बोरान के पास था 2s2 2p1, अल्युमिनियम के पास आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी 3s2 3p1। यानी कि इन सारे एलिमेंट्स के पास जो कि बोरान फैमिली में प्रेजेंट है, इनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है जो ns ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। लेकिन लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो p में जाता है, इसीलिए बोरान फैमिली के सारे एलिमेंट्स किस फैमिली में आते हैं? बोरान फैमिली में ही आते हैं, लेकिन वो बिलोंग किस ब्लॉक के साथ करते हैं? p ब्लॉक के साथ, क्योंकि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p में जाता है। जैसे इंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5p में गया, थैलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 6p में गया, बोरान का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में गया, अल्युमिनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में गया, इंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4p में गया। कहने का मतलब है जो भी एलिमेंट्स बोरान फैमिली में आते हैं उनका जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल। दैट इज व्हाई वी से ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द p block, all the elements of the boron family, they belong to p block because in these elements the last electron is present in the outermost p orbital। इसके बाद अगर हम अब बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो हो गई, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको 2 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो बोरान अल्युमिनियम जो है, इनके पास ना तो कोई डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते ही नहीं है। जैसे अल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या थी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 3d में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1, इसमें 3d या 4d में कोई इलेक्ट्रॉन, इनके डी इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। तो गैलियम से लेकर, इंडियम से लेकर थैलियम तक, गैलियम में 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंडियम में 4d के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थैलियम में 5d के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब है बोरान एंड अल्युमिनियम आर द ओनली एलिमेंट्स इन बोरान फैमिली व्हिच डू नॉट कंटेन एनी डी इलेक्ट्रॉन्स, but gallium, indium and thallium they do contain 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बात हमें याद क्यों रखनी है? क्योंकि हमें पता है इन दो बोरान और अल्युमिनियम में डी इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो जब डी इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इनके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एस एंड पी। वो ज्यादा शील्डिंग करेंगे, जब ज्यादा शील्डिंग करेंगे उसकी वजह से इनका साइज ज्यादा बढ़ जाएगा। हम लेकिन जब 3d 4d 5d इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी ऑर्बिटल्स दे कॉज पोर शील्डिंग हो, जब वो पोर शील्डिंग करे वो न्यूक्लियस को कवर नहीं करेंगे। जब न्यूक्लियस को कवर नहीं करेंगे उसकी वजह से इनका साइज जो राउंड द ग्रुप है वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो जाएगा, रादर वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दे डू नॉट कॉज स्क्रीनिंग। इन एडिशन टू दैट थैलियम द लास्ट एलिमेंट, इसके थैलियम के पास ना तो सिर्फ डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स थैलियम। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब f ऑर्बिटल्स जो है दे डू नॉट कॉज शील्डिंग, और दे व्हेन दे डू नॉट कॉज शील्डिंग दे आर नॉट एबल टू कवर द न्यूक्लियस, or they do not, because of their intervening effect, they do not cover the nucleus because of their bigger size, they have less ability to cause shielding effect। जब वो न्यूक्लियस को कवर ही नहीं करेंगे तो न्यूक्लियस फ्री रहेगा इसमें थैलियम में, और वहां से इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 81। न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? +81।
और एफ ऑर्बिटल स्क्रीनिंग करते ही नहीं है। जब स्क्रीनिंग ही नहीं हुई तो इसका न्यूक्लियस फ्री रहेगा, वो अपने शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा थैलियम, उसकी वजह से इसका साइज क्या होगा, कम। जो साइज कम होगा तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आसानी से लॉस नहीं होंगे इन केस ऑफ थैलियम की मैं बात करता हूँ। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने 3 बातें सीखी। एक तो ये है कि बोरॉन एंड एल्युमिनियम दे डू नॉट कंटेन डी इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ डी इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं करेंगे, दे आल्सो डू नॉट कंटेन एफ इलेक्ट्रॉन्स भी इनमें होते ही नहीं है। Gallium, indium and thallium, all the three elements, they contain 10 electrons present in their 3D, 4D and 5D. इनके पास 3D electrons होते हैं। लेकिन लास्ट वाला एलिमेंट जो है थैलियम, in addition to D, it also contains F electrons. F orbitals, because of their bigger size, they do not cause shielding. When they do not cause shielding, that means in this case the nucleus is more exposed towards valence shells, and it will cause more and more attraction of those valence shells towards the nucleus. Consequently, the size of thallium will be a bit smaller. That means it will not tend to lose electrons quite easily. वो हम inert pair effect आगे जाके हम अच्छे से इसमें पढ़ेंगे। तो अगर हम थोड़ा रिवाइज करें, हमने आज क्या पढ़ा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो सारे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हो जाए, पी ऑर्बिटल में। लेकिन वो पी ऑर्बिटल किस शेल का होना चाहिए, वैलेंस शेल का। इसके साथ ही और एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो वैलेंस शेल का एस ऑर्बिटल होता है, एनएस, उसमें कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो वैलेंस शेल का एस सब शेल होता है, एस सब शेल इनका कंप्लीटली फिल्ड होता है। लेकिन वैलेंस शेल का जो पी ऑर्बिटल में होता है वो प्रोग्रेसिव फिल हुआ होता है। इनमें प्रोग्रेसिव फिल होने का मतलब उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 या 6 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और उसके बाद हमने कहा कि इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2 NP1 to 6, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मैं पी में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो वो बोरॉन फैमिली कहलाएगा। अगर पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुए तो वो कार्बन फैमिली कहलाएगा। अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुए इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो तो नाइट्रोजन फैमिली कहलाएगा। अगर पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुए इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो वो ऑक्सीजन फैमिली में आएगा। और अगर पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुए, एस में तो ऑलरेडी 2 होते हैं, 5 + 2 = 7, अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास, लेकिन पी में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह हैलोजन फैमिली में आएगा। और अगर पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली आ गए, कंप्लीटली फिर 6 का पी ऑर्बिटल अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास हुआ तो पी में 6 और एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो वो 6 + 2 = 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास हुए तो वो ग्रुप 18 में आएगा नोबल गैसेस के साथ। एक्सेप्शन इज हीलियम। हीलियम हमने कहा वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेंबर है ही नहीं, लेकिन उसको हम रखते हैं विद नोबल गैसेस बिकॉज of the similarities in physical and chemical properties which it shows with other noble gas elements। तो उसके बाद हमने बोरॉन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिस्कस की। बोरॉन की फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने एक चीज कही कि इन सारे एलिमेंट्स के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है दैट इज 3। कैसे 3? NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और NP में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 + 1 = 3। और उसके बाद हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बोरॉन एंड एल्युमिनियम दे डू नॉट कंटेन डी इलेक्ट्रॉन्स, ना तो इनके पास कोई F इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन गैलियम, इंडियम और थैलियम के पास डी इलेक्ट्रॉन्स 10 डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन देयर रेस्पेक्टिव डी ऑर्बिटल्स 3D, 4D एंड 5D। लेकिन थैलियम जो है लास्ट एलिमेंट, ये वो वाहिद एलिमेंट है इनके सब बोरॉन फैमिली जिसमें 4F में 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बोरॉन एल्युमिनियम में कोई F इलेक्ट्रॉन नहीं है, गैलियम इंडियम में भी कोई F इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन थैलियम ओनली एलिमेंट है जिसमें F इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रही बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली की। इंशाल्लाह इन टुमारोज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस the physical trends and the chemical properties of boron family. We are going to discuss all those properties one by one. Hope you have